नमस्कार दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कंप्यूटर सब्जेक्ट का सिलेबस, जिसमें हम पीजीडीसी या डीसीए के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो दो कोर्स हैं, इनमें एक सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इस सब्जेक्ट में हमको क्या क्या पढ़ना है, इसके क्या क्या टॉपिक होते हैं, आज हम केवल इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि ये हम एक एजुकेशन ले रहे हैं, तो कोई भी जो एजुकेशन होती है उसका एक सिलेबस होता है, और वो जो सिलेबस होता है वो यूनिट वाइज या चैप्टर में डिवाइड होता है। तो ये जो हमारा पेपर है कंप्यूटर फंडामेंटल, इसमें जो है इसमें यूनिट होती हैं। इसमें टोटल 5 यूनिट होती हैं। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ और यूनिट फिफ्थ। ये 5 इसमें यूनिट होती हैं और इन सभी यूनिट का अलग अलग जो होता है सिलेबस होता है। तो जैसे हम यूनिट फर्स्ट की बात करें तो इसकी जो बेसिक हेडिंग है वो है व्हाट इज कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर, ये फर्स्ट यूनिट की बेसिक हेडिंग है। सेकेंड यूनिट की यदि हम बात करें तो इसकी जो हेडिंग है वो है इनपुट डिवाइसेस। सेकेंड यूनिट की जो हेडिंग है वो है इनपुट डिवाइसेस। थर्ड यूनिट की यदि हम बात करें तो थर्ड यूनिट की जो हेडिंग है वो है आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस। यदि हम फोर्थ यूनिट की बात करते हैं तो इसमें हमारा आता है नंबर सिस्टम एंड नेटवर्किंग। नंबर सिस्टम एंड नेटवर्किंग। और जो हमारी फिफ्थ यूनिट है इसकी जो बेसिक हेडिंग है वो है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये हमारी 5 यूनिट हैं। अब मैं जब लिख रहा था तो आप लोगों को हंसी आ रही होगी कि मेरी राइटिंग कैसी है। तो मेरी जो राइटिंग है वो अच्छी नहीं है, आप लोगों की सुंदर राइटिंग है, पर मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। तो आप इसको इग्नोर करें, केवल आप इस राइटिंग की सेंस को समझें, इसके मीनिंग को समझें, बाकी की जो बातें हैं उसको आप इग्नोर करिए। तो जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये 5 यूनिट हैं, इन 5 यूनिट पर हमको फोकस करना है। यदि हम फर्स्ट यूनिट की डिटेल में चर्चा करें, ये इसका नाम है व्हाट इज कंप्यूटर। तो व्हाट इज कंप्यूटर में हम ये पढ़ते हैं फर्स्ट यूनिट में कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कहाँ बनाया गया, कंप्यूटर को किसने बनाया, कंप्यूटर को क्यों बनाया गया, कंप्यूटर बनाने की क्या आवश्यकता थी, कंप्यूटर को जब बनाया गया उस समय की क्या कैलकुलेशन प्रणाली थी, और उसमें कैसे कैसे इसमें सुधार किए गए। तो कंप्यूटर का जो है निर्माण क्यों किया, किस लिए किया गया, किसके द्वारा किया गया, इसको बनाने में किन किन उपकरणों का सहयोग लिया गया, इसका जो है डेवलपमेंट क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। फिर जब कंप्यूटर बना तो उसमें जो है उसके कौन कौन से टाइप बने, जब कंप्यूटर के टाइप्स बने तो फिर उसमें जनरेशंस बताएंगे, कंप्यूटर की जनरेशन क्या क्या होती हैं, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी कब कब बदली गई, इस बारे में ये हमारी फर्स्ट यूनिट बेस्ड है। तो इसको हमने हेडिंग नाम दिया है व्हाट इज कंप्यूटर। ये हमारी फर्स्ट यूनिट की जो है सिलेबस हो जाता है। अब हम सेकेंड यूनिट पर आते हैं। तो सेकेंड यूनिट जैसे नाम है इनपुट डिवाइसेस, तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो होता है उसमें बहुत सारे उपकरण लगे होते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसमें एक सीपीयू होता है, एक मॉनिटर होता है, एक कीबोर्ड होता है, एक माउस होता है। ये बेसिक कंप्यूटर होता है। कहीं भी आप मार्केट में कंप्यूटर को खरीदने जाएंगे तो ये 4 चीजें आपको हमेशा कंप्यूटर में मिलेंगी। एक सीपीयू होगा, एक मॉनिटर होगा, एक कीबोर्ड होगा और एक माउस होगा। तो ये 4 चीजों से मिलकर कंप्यूटर बनता है। तो इनमें जो ये 4 चीजें लगी हुई हैं ये उसकी डिवाइसेस कहलाती हैं। इनमें से कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं, कुछ स्टोरेज डिवाइसेस हैं।
तो इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं कंप्यूटर में, इसके बारे में हम सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, इनपुट डिवाइसेस के फंक्शंस क्या होते हैं, ये कितने टाइप की होती हैं, इनको हम कैसे यूज करते हैं, किस डिवाइस का क्या यूज होता है, किस डिवाइस का क्या फंक्शन होता है, इन सब की जानकारी हम सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे। अब आती है थर्ड यूनिट। तो थर्ड यूनिट में जैसे आप देख रहे हैं इसका नाम है आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। तो जैसे सेकंड यूनिट में हमने देखा कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, वैसे ही जो है आउटपुट डिवाइसेस भी होती हैं और स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। आउटपुट डिवाइसेस का कंप्यूटर में क्या यूज है, इनको क्यों रखा जाता है, ये कितने टाइप की होती हैं, किन डिवाइसेस के क्या क्या फंक्शन होते हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं। इसी तरीके से हम स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं। स्टोरेज डिवाइस क्या कहलाती हैं, कंप्यूटर में इनके क्या फंक्शन होते हैं, ये कंप्यूटर और यूजर या जो है ह्यूमन के बीच किस तरीके से काम करती हैं, उनका जो है इंटरेक्शन कैसे होता है, ये सब स्टोरेज डिवाइसेस जो है के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कितने टाइप की होती हैं, इनकी क्या फंक्शन होती है, इनकी क्या लिमिट होती है, इनकी क्या कैपेसिटी होती है, इनकी क्या टेक्नोलॉजी होती है, ये हम यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे। अब बात आ रही है यूनिट नंबर 4। तो ये एक थोड़ी सी लॉजिकल यूनिट होती है। इसमें सबसे पहले नंबर सिस्टम को बताया गया है। अब नंबर सिस्टम एक बड़ा टॉपिक है जिस पर एक पूरी बुक लिखी गई है, लेकिन उसका कुछ पार्ट हमारे इस यूनिट में दिया गया है, तो वो हम आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं, ये कंप्यूटर में किस तरीके से काम करते हैं, इनके द्वारा कैलकुलेशन कैसे होती है, ये नंबर सिस्टम किस प्रकार के होते हैं, एक नंबर को दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आती है नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग एक टेक्नोलॉजी होती है कंप्यूटर की। जब एक कंप्यूटर होता है तो वो एक कंप्यूटर कहलाता है, लेकिन जब एक से अनेक कंप्यूटर जुड़ जाते हैं तो वो एक प्रकार का जो है जाल बन जाता है, एक प्रकार का नेस्ट बन जाता है। तो इस टेक्नोलॉजी को हम नेटवर्किंग कहते हैं। तो नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट क्यों आया, किस तरीके से आया और उसके क्या क्या फायदे हैं, उसमें कैसी कैसी टेक्नोलॉजी यूज होती हैं, ये सारी बातें हम यूनिट नंबर 4 में पढ़ेंगे। अब इसके बाद आती है 5th यूनिट। तो इसमें हम कंप्यूटर के एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं कि कंप्यूटर का यूज किन किन क्षेत्रों में किया जाता है और कैसे कैसे किया जाता है। फिर इसके साथ साथ इसमें वायरस का भी कॉन्सेप्ट आता है। जैसे कि हमारी बॉडी में वायरस आ जाते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर की बॉडी में अर्थात कंप्यूटर की डिवाइसेज में भी वायरस आ जाते हैं और वो बीमार पड़ जाती हैं। बीमार पड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि उनको बुखार आ जाता है। बीमार पड़ने का मतलब होता है कि उनमें वायरस इन्फेक्ट करके और उसको हैंग कर देता है। जब उसको हैंग कर देता है तो वो जो डिवाइस होती है वो हमारा अपना प्रॉपर वर्क नहीं करती। जब वो अपना प्रॉपर वर्क नहीं करती तो कंप्यूटर हैंग होने लगता है या तो बार बार रिस्टार्ट होने लगता है। तो इस तरीके से ये हम 5th यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का जो सिलेबस है, जो 5 यूनिट में डिवाइडेड है, और इन यूनिट का हमने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बताया। अब हम हर यूनिट का डिटेल जो है पढ़ेंगे और वो हमारे अगले वीडियो में होगा। तो आप मेरे इन वीडियोस को रेगुलर देखते रहें और अपने आप को अपडेट करते रहें और कंप्यूटर एजुकेशन को प्राप्त करते रहें। आशा करते हैं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के लिए इसको शेयर करें। एक और महत्वपूर्ण बात कि यदि आपको मेरे एजुकेशन में या मेरे लेक्चर में कोई बात पूछना हो या कोई मैंने गलत बोल दिया हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसको करेक्ट कर लूंगा या आपका जो है आपको उसमें नॉलेज दूंगा या आपको उसकी जो है जो भी आपको जानकारी लेना है वो मैं आपको दूंगा। दूसरी बात यह है कि आप जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो उसमें एक बेल आइकन होता है, उसको जरूर आप प्रेस करिए। वो नोटिफिकेशन ऑन होने का जो है सिंबल होता है। यदि आप उसको ऑन करेंगे तो जब भी मैं अपने चैनल में कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो वो आपको पता लग जाएगा और आपके लिए वो बहुत यूजफुल होगा। तो ये जानकारी आपके लिए मुझे देनी थी। थैंक यू। जय हिंद।